अरे ये मुझसे क्या हो गया? अगर मैं ज्यादा देर अब इस जंगल में रही तो मुझे तो सब मार देंगे। मुझे तुरंत ही यहाँ से भाग जाना होगा, वरना जंगल के सभी पक्षी मुझे जान से मार देंगे। ये सोचते ही गोरी कौवी वहाँ से भागने लगती है। पक्षियों, पकड़ो उसे, वो दुष्ट कौवी भाग रही है। यूं सब पक्षी गोरी को पकड़ने लगते हैं, परंतु वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ समय पहले ही गोरी कौवी ने नन्हे पक्षी को मार दिया था। उसका यही काम था, वो नन्हे पक्षियों से भोजन लेकर खाती थी। परंतु इस बार नन्हा पक्षी गोरी कौवी को भोजन नहीं दे रहा था। इसी कारण से गोरी ने उस पक्षी को मार दिया। परंतु पक्षी की मामा ने ये सब देख लिया था, लेकिन कोई भी पक्षी गोरी कौवी को पकड़ ना पाया और यूं गोरी कौवी अपने जंगल से निकल गई थी। वो अब इस नए जंगल में आ गई थी। अरे ये जंगल तो बहुत छोटा सा है, मुझे अपने जैसे दुष्ट पक्षी से दोस्ती करनी होगी, परंतु मुझे अपने जैसा पक्षी कैसे मिलेगा? गोरी इसी खोज में होती है जब उसे एक माल्टे का बाग नजर आता है। परंतु वो जैसे ही उस बाग में देखती है तो उसी के जैसी एक कौवी वहाँ से माल्टे चुराकर अपने थैले में डाल रही थी। अरे मोटू कौवी, ये क्या कर रही हो? तुम ये चोरी क्यों कर रही हो? और इस बाग की मालकिन कौन है? प्लीज किसी को भी मत बताना, मैं तो रोज ही एक माल्टा चोरी करती हूँ, परंतु ये बात रानो चिड़िया को हरगिज मत बताना। ये लो ये माल्टा, बेशक तुम ले लो। रानी कौवी डर कर वो माल्टा गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी उसे डरता देखकर हंसने लगती है। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझसे मत डरो, मैं तो इस जंगल में नहीं हूँ, परंतु तुम मुझे बिल्कुल मेरी तरह लग रही हो, इसी कारण हम दोनों दोस्ती कर सकती हैं। यूं गोरी और रानी की दोस्ती हो जाती है। गोरी कौवी भी अब माल्टे चोरी करने लगती है। वो रोज उस बाग से रात के समय एक माल्टा चुराती, परंतु एक रोज वो एक उपाय सोचती है। परंतु अगर मैंने ये चोरी की तो रानी कौवी को पता चल जाएगा और यूं वो अपने जंगल के पक्षियों को बता देगी। मुझे इस रानी कौवी को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो रानी कौवी के घर जाती है और उसे तुरंत ही मार देती है। कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं काफी अमीर पक्षी बन जाऊंगी। यही सोचकर वो सुकून की नींद सो जाती है। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया बाग का काफी ख्याल रखती है। पता नहीं कौन है जो मेरे बाग से रोज एक माल्टा चुराता है, शायद कोई भूखा पक्षी होगा। वो अपने बाग की सफाई करती है जब काफी तेज बारिश होने लगती है। बाप रे बाप, मुझे तुरंत ही घर जाना चाहिए। अगर मैं बारिश में रही तो मुझे बुखार भी हो सकता है। रानो तुरंत ही अपने घर चली जाती है। अगले रोज रानो को काफी तेज बुखार होता है। मम्मा प्लीज आज आप बाग में न जाएं, आपकी जगह मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, परंतु जल्दी जाना, वरना कोई पक्षी माल्टे चुरा लेगा। लाडो तुरंत ही बाग में जाने लगती है, परंतु उसे रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। बेटा प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं इस जंगल में नहीं हूँ, परंतु मेरा बच्चा गुम हो गया है। मेरे बच्चे को तलाश करने में मेरी मदद कर दो। आंटी आप परेशान मत हो, मैं आपके बच्चे को तलाश करती हूँ, वो जरूर मिल जाएगा। यूं लाडो बाग जाने की बजाय गोरी की बातों में आ जाती है। यूं गोरी कौवी तुरंत ही बाग में चली जाती है। वो तुरंत ही सारे माल्टे तोड़ने लगती है और अपने थैले में डालती जाती है। कुछ ही समय बाद वो अपना काम करके घर आ जाती है। इन सब माल्टों को बेचकर मैं काफी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। परंतु दूसरी ओर लाडो बेचारी को कोई भी नन्हा पक्षी दिखाई नहीं देता। परंतु अब तो उसे वो गोरी भी नजर नहीं आती, तो वो वापस बाग में आ जाती है और कभी कभार ही बाग में जाती थी। इसी कारण उसका ध्यान माल्टों पर नहीं जाता। दूसरी ओर गोरी कौवी वो माल्टे लेकर बाजार जाती है और महंगे दामों वो माल्टे बेच देती है। यूं सभी पक्षी उसके माल्टे खरीदते हैं। रात तक उसके सारे माल्टे बिक जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब तो मुझे इस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर रानो चिड़िया को पता चल गया तो वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे तुरंत ही ये पैसे लेकर इस जंगल से भागना होगा, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया वापस अपने बाग जाती है जब रास्ते में उसे उसकी सहेली बुलबुल मिलती है। अरे रानो, तुमने अपनी नई नौकरानी रख ली है, परंतु उसने तुम्हारे माल्टे काफी महंगे दाम बेचे हैं। रानो कैसी बात कर रही हो? मेरी नौकरानी तो कभी भी बाग नहीं गई, तुम किसकी बात कर रही हो? ये सुनकर बुलबुल उसे सारी बात बताती है कि कैसे उस दुष्ट कवि ने रानो के बाग से माल्टे चुराकर बाजार में बेचे हैं।
रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया गोरी कवि के घर पर जाती है और गोरी कवि को आवाज लगाने लगती है, परंतु उसकी आवाज कौन सुनता। गोरी कवि तो वहाँ से चली गई थी। उसके बाद रानो चिड़िया दुखी होकर अपने घर चली आती है, परंतु दूसरी ओर गोरी कवि उस जंगल के सभी पक्षियों को पैसे के लालच में अपने घर बुलाती है और काफी काम करवाती थी। वो हर पक्षी को पैसे देती थी। यूं एक दिन उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया के बाग में और भी नित नए माल्टे लग गए थे। वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब मुझे अपने माल्टों का ख्याल रखना होगा, वरना वो दुष्कवि फिर से मेरे माल्टे चुरा लेगी। परंतु मैं क्या करूं? रानो चिड़िया ये सोचकर बुलबुल की दुकान में जाती है। बुलबुल बहन, मुझे एक कैमरा चाहिए जिससे मैं अपने बाग पर नजर रख सकूं। ये लो रानो, ये कैमरा तुम अपने बाग पर लगा देना और अपने टीवी पर सेट कर देना। इससे तुम अपने टीवी को देखकर अपने बाग पर नजर रख सकती हो। यूं रानो वो कैमरा लेकर बाग में जाती है और वहाँ कैमरा छुपा कर लगाती है। अब कोई भी नहीं बचेगा। मैं देखती हूँ कैसे वो गोरी कवि मेरे माल्टे चुराती है। उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। रानो अब अपने टीवी को ऑन करके सामने बैठ जाती है। यूं वो रोजाना ही अपने बाग पर नजर रखती है। अब तो उसे अपने बाग में जाने की भी जरूरत नहीं थी। वहीं गोरी कवि के पास अब भोजन के भी पैसे नहीं थे। लगता है मुझे फिर से वो माल्टे चुराने पड़ेंगे, परंतु अब तक तो रानो को मेरा पता भी चल गया होगा। मैं यूं करूंगी कि माल्टे चुरा कर इसी जंगल में बेचूंगी। इस तरह रात के इस पहर मुझे रानो चिड़िया देख भी नहीं सकेगी। गोरी कवि रात के समय उस जंगल जाती है। मैं तुरंत ही माल्टे चुरा लेती हूँ, इससे पहले कि कोई पक्षी मुझे देख ले। वो माल्टे तोड़कर अपने थैले में डालती है। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया की आंख खुलती है। जब वो टीवी में देखती है तो कोई उसके माल्टे फिर से चुरा रहा था। इस दुष्ट कवि को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। रानो चिड़िया तुरंत ही एक जाल लेकर अपने बाग में चली जाती है। वो जाल तुरंत ही गोरी कवि पर फेंकती है। तुमने मेरे माल्टे चुराकर अच्छा नहीं किया। पहले तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था, परंतु इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा तुम्हारे माल्टे नहीं चुराऊंगी। परंतु रानो उसकी कोई बात नहीं सुनती और यूं उसे अपने घर ले जाती है। गोरी कवि इसी जाल में कैद होती है। अगले रोज रानो चिड़िया गोरी कवि को सब पक्षियों के पास लेकर जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूंगी। मैं इस जंगल से दूर चली जाऊंगी। अरे ये कवि तो वही है जो मेरे जंगल के पक्षियों पर अत्याचार करती है और उन्हें कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाती है। हाँ, वो पैसे भी इसने मेरे माल्टे बेचकर कमाए थे। परंतु अब हम इसे अपने जंगल में नहीं आने देंगे। ये जिधर से आई है वहाँ ही जाएगी। प्लीज ऐसा मत करो। मेरा कोई घर नहीं है। मुझे रहने के लिए छत चाहिए। प्लीज मुझे अपने पास रख लो। तुम लोग मुझसे घर के सारे काम करवा लेना, परंतु मुझे जंगल से मत निकालो। ठीक है गोरी, तुमने मेरी चोरी की है तो अब मैं ही तुम्हें सजा दूंगी। और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम मेरे घर पर रहकर मेरे सारे काम किया करोगी, परंतु मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगर तुमने चोरी की तो मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। यूं गोरी अब रानो चिड़िया के घर रहने लगती है। रानो चिड़िया ने अपने सब नौकरों को छुट्टी दे दी थी। अब वो सजा के तौर पर सारा काम गोरी कवि से करवाती थी। यूं गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे चोरी की सजा मिल गई थी। रानो चिड़िया ने भी उसे क्षमा कर दिया था, परंतु कहाँ वो रानो चिड़िया से ज्यादा अमीर बनने चली थी और अब उसी रानो चिड़िया की नौकरानी बन गई थी।